भारत के प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को का जो है 2 बार सफल परीक्षण किया गया। एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों का सफल परीक्षण हुआ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 31 दिसंबर 2025 को ओडिशा के तट के पास एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी प्रलय मिसाइलों का एक ही लॉन्चर से लगातार 2 बार जो है इसमें सफल परीक्षण किया। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। और आज की क्लास हमारी जो होने वाली है वो डिफेंस से रिलेटेड जो घटनाएं हुई हैं और जो भी एक्सरसाइज हुए हैं, जो नए चीजों के इन्वेंट हुए हैं, जो नई मिसाइल से बनी हैं, उन सभी के ऊपर है। पिछली वीडियो में मैंने उसी पर चर्चा करी थी। उसके पहले वाली वीडियो में हमने पूरी की पूरी जो भी नेशनल इंप्रूवमेंट्स हुए हैं उसकी कई सरकारी योजनाओं के बारे में मैंने बताए हैं। तो अगर आपने पूरी सीरीज नहीं देखी है तो मैं आपको पर्सनली राय दूंगा कि आप अगर बीपीएससी जैसे एग्जाम को चाहते हैं क्रैक करना, तो सिंपल सी बात है, करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत होता है और उसकी आपको सम्मान करना होगा। साथ साथ में उसके लिए आपको थोड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे और वो एफर्ट जो होगा वो करंट अफेयर्स के ऊपर इस चैनल के थ्रू आप चाहे तो लगा सकते हैं। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मैं सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं और आज भी सीरीज में हम आज कुछ इंप्रूवमेंट्स हमारे देश के अंदर जो सरकारी योजनाएं चली हैं उन सब के ऊपर मैं बात करने आया हूं। जैसे पहला सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आप हमारा पहला सवाल देखिए, आईएनएस बागशीर। अब आईएनएस जो बागशीर है, जिसकी तस्वीर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक पनडुब्बी है जो पानी के अंदर रहती है और पानी के अंदर चलती है। और ये पूरी की पूरी जितनी भी डिफेंस सिस्टम है, जाहिर सी बात है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंतर्गत आता है। और 28 दिसंबर 2025 में कर्नाटक में ये जो है, कर्नाटक के कारवार नौ सैनिक अड्डे पर भारतीय नौसेना का स्वदेशी पनडुब्बी आईएनएस वागशीर एक ऐतिहासिक यात्रा किया। और इस यात्रा में जहाँ की कुछ मुख्य बिंदु रही, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद ये जो राष्ट्रपति जो पहले यानी कि दूसरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है, पनडुब्बी के सफर करने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति और पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। महिला में पहला राष्ट्रपति और इसके पहले जो थे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। यह स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी है जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। राष्ट्रपति ने पनडुब्बी में लगभग 2 घंटे से अधिक समय बिताया। इस दौरान 9 सैनिकों के साथ संवाद किया गया। यह यात्रा का उद्देश्य नौसेना की परिचालन तत्परता का निरीक्षण करना और समुद्र के भीतर जो है पनडुब्बी संचालन के अनुभव को प्रत्यक्ष रूप से देखना है। आईएनएस बागशीर के बारे में अगर मैं बात करूं तो आईएनएस बागशीर भारतीय नौसेना की अत्यंत शक्तिशाली और आधुनिक पनडुब्बी है। यह प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने फ्रांस के नेवल ग्रुप की तकनीकी सहयोगी से किया है। इसका नाम सैंडफिश के नाम से भी रखा गया है, जो कि हिंद महासागर की एक घातक शिकारी मछली है। ध्यान रखना है, इसका नाम सैंडफिश नाम रखा गया, जो कि हिंद महासागर में पाई जाती है और ये घातक मछली में से एक है। आईएनएस के बारे में कुछ और बातें। पहली बागशीर जो है वो 1974 में नौसेना में शामिल किया गया था, नौसेना में शामिल किया गया था और 1997 में उसे सेवा मुक्त कर दिया गया। अब उसी नाम से एक नया आधुनिक अवतार सामने आया है। तकनीकी कुछ विशेषताएं हैं। अपने घातक पनडुब्बियों में से एक मानी जाती है आईएनएस बागशीर। बहुत खतरनाक पनडुब्बी है। तस्वीर में अगर आप देखना चाहें तो ये तस्वीर में देख सकते हैं, ये दुश्मनों के रडार में न पकड़ में आने वाली एक पनडुब्बी है। इसके अंदर में कुछ स्टेल्थ तकनीक, इससे उत्पन्न ध्वनि बहुत जो है ना एकदम कम शोर करती है, जो दुश्मन के सोनार में पकड़ में नहीं आती है। और यह पनडुब्बी C-303 एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम से लैस है और यह समुद्र की सतह की ओर पानी के अंदर से एंटी शिप मिसाइल और भारी टॉर्पीडो दमन के समक्ष में ये कैपेबल है। इसके अंदर में डीजल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन लगे हुए हैं। यह बिजली और डीजल दोनों से चलती है। इससे लंबी दूरी तक निगरानी की जा सकती है। बिजली और डीजल दोनों चलती है। मुख्य मिशन क्या है इसके भाई, तो इसको डिजाइन किया गया है एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन वारफेयर, दुश्मनों के जहाज को नष्ट करने के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग, दुश्मनों के इलाके में छिपकर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए, माइन लेइंग, समुद्र सीमाओं की सुरक्षा के लिए और सुरंगें बिछाने के लिए। अगला हमारा पिनाका गाइडेड रॉकेट जो है वो 120 किलोमीटर रेंज के अंदर में
फ्लाइट टेस्टिंग की गई है, यानी कि डीआरडीओ ने पिनाका 120 किलोमीटर का जो है वो एक सफल परीक्षण किया है। अब इसकी पूरी कहानी मैं इस वीडियो में बताता हूं। दिसंबर 2025 के अंतिम दिनों में डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल परीक्षण किया, जो कि कीर्तिमान स्थापित किया। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? इसकी रेंज 120 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से नष्ट करने वाली क्षमता इसके अंदर है। सटीक निशाना बनाता है। इसे एडवांस नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम लगा है, जो टेस्ट बुक प्रिसीजन यानी बिल्कुल सटीक निशाना साधने में ये एकदम कैपेबल है। भारत की जो आप सिस्टम देखोगे ना, मिसाइलों की, डिफेंस की, तो आप एकदम हैरान रह जाएंगे। इतनी मजबूती से भारत चीज़ों को मैनेज करता है कि अगर मैं इसके ऊपर 1 घंटे में बोलूँ तो शायद मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। मौजूदा लॉन्चर के साथ तालमेल, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए अब आपको अलग से कोई नया लॉन्चर की जरूरत नहीं है, बल्कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से ही फायर किया जा सकता है। इसके लिए कोई नई बुनियादी ढांचा बनाने की जरूरत नहीं है। डिजाइन और विकास इसे पुणे स्थित आर्ममेंट रिसर्च एवं डेवलपमेंट्स एस्टेब्लिशमेंट ने डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशाला के सहयोग से विकसित किया है, जिसमें HEMRL, DRDL और RCI जो है, ये तीनों के तीनों प्रयोगशाला, इनके आप फुल फॉर्म्स देख रहे हैं, ये इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गाइड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट जो है वो कुछ इस प्रकार है, आप अभी देख पा रहे होंगे। रणनीति बढ़त, चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के पास मौजूदा लंबी रॉकेट सिस्टम का मुकाबला करने के लिए भारत एक दमदार जवाब दे सकता है जितने इसको जरूरत पड़ गया। एरिया डोमिनेंस की अगर मैं बात करूं तो भारतीय सीमा पीछे सुरक्षित दूरी पर रहकर भी दुश्मन के कमांड सेंटर्स, रसद डिपो, आर्टिलरी गन को तबाह कर सकेगी। आत्मनिर्भर भारत ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक है जो रक्षा क्षेत्र में भारत की आयात पर निर्भर करता है। मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि इन सभी को डाउनलोड करिए, A4 साइज में 4 छपवाइए, एक पेज में 4 स्लाइड और दोनों तरफ में 8 स्लाइड छपवाइए और इसको बार बार रिवाइज करिए। यकीन मानिए आपको अलग से कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना हमने इसके अंदर करंट अफेयर इंक्लूड कर दिया है वो अपने आप में काफ़ी बेहतर होगा। आप यहाँ पर देखिए PLA जस्टिस मिशन 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं। ये एक्सरसाइज ताइवान के चारों तरफ, ताइवान के जो है ये आपके चारों तरफ एक एक्सरसाइज है। ये कैसे हुआ? तो जस्टिस मिशन 2023, जस्टिस मिशन 2025 जो है चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा दिसंबर 2025 के अंतर्गत में ताइवान में चारों ओर आयोजित एक बड़ा सैन्य अभ्यास था। इस अभ्यास का उद्देश्य ताइवान के पास नकली नाकाबंदी, लाइव फायर मिसाइल परीक्षण और संयुक्त युद्ध क्षमता का प्रदर्शन करना था, जिसे ताइवान की स्वतंत्रता और बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ एक गंभीर चेतावनी जो है वो माना जा रहा है। ठीक है, जस्टिस मिशन 2025 के अन्य भी कुछ कारण रहे हैं। 29 से 30 दिसंबर 2025 तक ताइवान जलडमरू में यह आयोजन किया गया। दिसंबर की बात है ये, 29 से 30 दिसंबर। ये जो करंट अफेयर की सीरीज मैंने जारी किया है वो जनवरी की है, लेकिन मैंने कुछ लास्ट दिसंबर वाली घटनाएं जो है वो ले ली है। जनवरी मेरा बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, उसके बाद हम फरवरी स्टार्ट करेंगे। ताइवान की संप्रभुता का दावा करना, नाकाबंदी का अभ्यास करना, बाहरी हस्तक्षेप विशेषकर अमेरिकी को रोकना और PLA से युद्धपोतों, फ्रीगेट, लड़ाकू विमान, बम वर्षकों और लंबी दूरी में रॉकेट का उपयोग करना। यह अभ्यास द्वारा ताइवान को भारी हथियार की बिक्री के बाद किया गया, जिसे चीन ने उकसावा माना। यह अभ्यास ताइवान को घेरने और संभावित हमलों को तैयारी करने की दर्शाता है और यह तनाव बढ़ाता है। ये जाहिर सी बात है, ये जो जनवरी और दिसंबर में घटनाएं हुई थी उससे रिलेटेड अब इतनी बातें बढ़ गई है। अब तो वर्ल्ड वार शुरू हो गया है, कई देश आपस में लड़ गए हैं। उस पर भी कभी मौका नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने का, ना तो मैं उस पर भी बनाऊंगा। यह अभ्यास 2022 के बाद ताइवान और आसपास चीन द्वारा आयोजित 8वां बड़ा सैन्य अभ्यास था, जो चीन और ताइवान के बीच में बिगड़ते संबंधों को रेखांकित करता है। अगला हमारा है रक्षा आधुनिकीकरण। 4666 करोड़ के सैन्य अनुबंध हुए हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय ने 30 दिसंबर 2025 को 4666 करोड़ के 2 महत्वपूर्ण रक्षा अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सेना और नौसेना की युद्ध क्षमताओं को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। स्वदेशी ताकत, कार्बाइन का निर्माण पूरी तरह से भारत में होगा, जिससे सूक्ष्म लघु यानी कि MSME को लाभ मिलेगा। रणनीतिक महत्व यानी टॉर्पीडो की खरीद लंबे समय से लंबित थी और अब अंतिम
रूप दे दिया गया है, जिससे हिंद महासागर में नौसेना की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के हमारा इसमें दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है, रणनीतिक लाभ भी है, देश मतलब स्वदेशी ताकत भी हमारी बढ़ रही है। अब मैं अगर बात की क्लोज क्वार्टर बैटल जो आपने सुना होगा, जो कार्बाइन है वो लगभग 2770 करोड़ और इसकी मात्रा जो रही है वो 4.25 लाख से अधिक कार्बन आपूर्ति करता। भारत जो है वो 60% जो है फोर्ज लिमिटेड में हिस्सा ले रहा है और PLR सिस्टम अडानी ग्रुप जो है वो 40% ने लिया है। महत्वपूर्ण ये कार्बाइन वर्तमान में इस्तेमाल की जा रही हैं, पुराने स्टारलिंग कार्बाइन की जगह लेंगी। इसका वजन 3 किलोमीटर से कम है और शहरी युद्ध जो है वो अर्बन वारफेयर और आतंकवाद विरोधियों अभियानों के लिए स्वतंत्र यानी कि अत्यंत प्रभावी है। ये इसकी डिलीवरी जो है वो इसकी आपूर्ति सितंबर 2026 से शुरू करने की उम्मीद जताई जा रही है। अगला है हैवी वेट टॉर्पीडो। इसमें जो लागत राशि है यानी कि जो इसमें अनुबंध किए गए हैं वो 1896 करोड़, मात्रा इसमें 48 उन्नत टॉर्पीडो इसमें आएंगे। इसकी जो है सबमरीन सिस्टम यानी इटली जो है वो आपूर्ति करता है। इसकी विशेषता क्या है, तो ये ब्लैक शार्प टॉर्पीडो कहे जा रहे हैं। नौसेना की कलवरी जिसको हम स्कॉर्पिन बोलते हैं, इसकी 6 पनडुब्बियों की मारक क्षमता से कई गुना जो है ये बढ़ा देने वाली है। इसकी डिलीवरी अप्रैल 2028 से शुरू होकर के 30 तक जो है वो पूरी होने लगेगी। ये है टॉर्पीडो जो उसमें लगते हैं। अगला न्यूज हमारा है भारत के प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का जो है 2 बार सफल परीक्षण किया गया। एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों का सफल परीक्षण हुआ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 31 दिसंबर 2025 को उड़ीसा के तट के पास APJ अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी प्रलय मिसाइलों का एक ही लॉन्चर से लगातार 2 बार जो है इसमें सफल परीक्षण किया गया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रमुख इसकी विशेषताएं हैं। मिसाइल के प्रकार, यह एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे सतह से सतह पर मारने के लिए बनाया गया है। विकासकर्ता हैदराबाद स्थित इमारत अनुसंधान केंद्र RCI द्वारा DRDO की प्रयोगशाला जैसे DLRL, ASL, ARDE, HEMRL के सहयोग से विकसित किया गया है। मारक क्षमता इसकी क्या रही है, तो 150 से 500 किलोमीटर दूरी तक इसके जो है वो समवर्ती क्षेत्र में तैनात रहने के लिए सटीक बनाती है। अर्ध बैलिस्टिक प्रकृति यानी कि सेमी बैलिस्टिक प्रलय मिसाइल की जो है सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पूरी तरह से बैलिस्टिक नहीं है। यह हवा में अपना रास्ता बदल सकता है, जिससे दुश्मन को इंटरसेप्टर्स मिसाइल सिस्टम्स के लिए रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और ये 500 से 1000 किलो तक का वारहेड ले जाने में सक्षम होता है। अब इसको रडार से पकड़ के मारना थोड़ा कठिन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अगला न्यूज क्या है, तो अगला न्यूज जो है वो एरोनॉटिक्स 2047 जो है वो एक सेमिनार हुआ बेंगलुरु में, इसके बारे में देख लीजिए। एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो द्वारा आयोजित यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एरोनॉटिक्स 2047 4 जनवरी 2026 को बेंगलुरु के सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स में शुरू हुई। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ जो हैं मार्शल AP सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। इस अवसर पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर B कामत भी उपस्थित थे और संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत 2047 की विजन को ध्यान में रखते हुए एरोस्पेस क्षेत्र में भारत की भविष्य की जरूरत और क्षमता पर जो है वो चर्चा करना है। इसके मुख्य आकर्षण रहे हैं LCA तेजस के 25 वर्ष। यह आयोजन लाइट कैम्बेट एयरक्राफ्ट तेजस की पहली उड़ान 25 वर्ष पूरे होने पर उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है और भविष्य की तकनीकी इसमें अगली पीढ़ी के विमान जैसे AMCA और तेजस के लिए जो है डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोपल्सन सिस्टम्स जो है वो एरोडायनेमिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक पर विचार विमर्श किया गया है। कुछ आत्मनिर्भर भारत के लिए टॉपिक्स दिए हुए हैं और मैं आपको INS जो है वो सागर ध्वनि क्यों आई थी और इसके बारे में मैं आपको अगले दिन से शुरुआत करूंगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप हमारी जो वीडियोस हैं वो प्रतिदिन देख रहे हैं और जितने भी लोग लगातार देख रहे हैं उन लोगों से मेरी मतलब उन लोगों को पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको इसको याद करना है,
तो एक काम तो आपको जाहिर सी बात है करनी पड़ेगी, और वो है रिवीजन। पीडीएफ सब आपको टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएंगे। जिनको नहीं मिल रहे हैं वो कमेंट एक बार कर सकते हैं, उनको टेलीग्राम की लिंक वहाँ कमेंट आउट में मिल जाएगी, और वहाँ से सारा पीडीएफ डाउनलोड करके A4 में मतलब 4 पेज में छपवा लीजिए, एक पेज के अंदर में 4 स्लाइड्स को, और दोनों तरफ करेंगे तो 8 स्लाइड हो जाएगा। रिवाइज करिए, आप मल्टीपल्स टाइम रिवाइज करिए। सारा बात हिंदी में लिखा हुआ है, सारा मैंने चीज़ें बता दी, पिक्चर भी दे दिया है। कोई और इसमें अगर आपको लग रहा है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट्स चाहिए तो आप मुझे एक बार कमेंट आउट करें, मैं उस पर काम करूंगा। लेकिन फ़िलहाल तो यही है। और हमारी क्लास भी होती है 11-15 से, जो मैं प्रतिदिन लाइव आता हूँ, उसमें आप प्रतिदिन जुड़िए, क्योंकि वो एक मैराथन क्लास की तरह है। बिहार स्पेशल में धीरे 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 जो है हमारा सब कुछ क्लियर हो रहा है। उसकी नदियाँ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, तो धीरे धीरे हम लोग बिहार को उसमें कवर कर रहे हैं। और रोज भले 15-20 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन वो हमारा होता है सीधे ट्रिपल 4 टाइम मल्टीप्लाई करिए उससे, और वो उतना हो जाता है, ताकि जब हम कर रहे हैं तो एक अच्छा से करें। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं एक बार मुझे ज़रूर कमेंट आउट करिए, मैं भी देखना चाहता हूं कि आपके क्या विचार है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो कमेंट में जय हिंद लिखें, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपने यहाँ तक देखा था। बाकी आप इस वीडियो को यहाँ तक देखिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को यहाँ तक आपने देखा इसके लिए एक बार दोबारा धन्यवाद, फिर मिलते हैं।